प्रश्नावली 1.1 इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 3 से। प्रश्न 3 में है निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। ये सब जो प्रश्न दिया गया इसका हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करना है और उसका संख्या नाम लिखना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करना है, तब उसका संख्या नाम लिखना है। प्रश्न 3 में है 3 का ए नंबर। इसको सबसे पहले हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में, इस तरह से ए नंबर में है। यहाँ पर ये सब संख्या दिया गया है। इस तरह से दिया गया है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करना। अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में? अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से करते हैं। अब इसका हम नाम लिखेंगे, संख्या नाम लिखेंगे। तो संख्या नाम हो जाएगा 8,75,95,762। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। ये हो जाएगा। अब इसी का हम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। यहाँ पर हम लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। इसका अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति सबसे पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करें। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, इस तरह से करते हैं। अब इसका हम लिखेंगे संख्या नाम। संख्या नाम हो जाएगा 87,595,762। ये बचेगा 87 मिलियन 595,762। इस तरह से हो जाएगा। अब प्रश्न बी, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में। भारतीय संख्यांकन पद्धति में तो बी नंबर है। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह से। इसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ये जगह 8,54,62,63 थी। अब इसका हम लिखेंगे संख्या नाम इस तरह से 8 करोड़ 54 लाख 62,62,62,62,283। 283 ये हो गया भारतीय संख्यांकन पद्धति में। अब इसी का हम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन
पद्धति में। ये जो संख्या देंगे इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। इसमें इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम का प्रयोग सबसे पहले अंतिम से 3 अंक के बाद, यहाँ पर हो जाएगा 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, इस तरह से हो जाएगा। अब इसी का हम लिखेंगे संख्या नाम। संख्या नाम हो जाएगा 85,462,283। यहाँ पर हम लिखेंगे 85,000,000 462,283। इस तरह से हम प्रश्न बी को बनाएंगे। अब प्रश्न सी, इसको हम सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो सी नंबर है, तो यहाँ पर देंगे सी। इस तरह से इसमें हम सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से करते हैं। तो यह जगह अब इसका हम लिखेंगे संख्या नाम। संख्या नाम हो जाएगा 9,99,46,000। अब हो जाएगा 9,99,46,000। इस तरह से हम इसका भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम का प्रयोग और संख्या नाम लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। यहाँ हम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह से। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। अंतिम से 3 अंक के बाद यहाँ पर हो जाएगा, फिर 3 अंक के बाद यहाँ पर हो जाएगा। यह जगह 99,900,046। यहाँ पर हम लिख लेंगे संख्या नाम हो जाएगा इसका 99,900,046। इस तरह से हम इसका अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति इसका हम लिख लेंगे। अब प्रश्न डी, इसको सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति इस तरह से हम लिख लेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो डी नंबर है, जिसको हम लिख लेंगे यहाँ पर इसमें हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम का प्रयोग अंतिम से पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब इसका हम लिखेंगे संख्या नाम। तो संख्या नाम हो जाएगा 9,84,32,701। 84,32,701। इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसी का हम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। यहाँ हम लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर सबसे पहले
इसमें हम अंतिम से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंतिम से पहले 3 अंक के बाद फिर 3 अंक के बाद यहाँ पर हो जाएगा, यह जगह 98,432,701। तो इसका संख्या नाम यह हो जाएगा 98 मिलियन 98,432,701 इस तरह से जगह। इस तरह से हम प्रश्न 3 को हल कर लेंगे।